तो करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर और बड़े सवाल के साथ कि नक्सल का नासूर क्या मारा गया एक बेकसूर। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बालाघाट में बीते दिनों जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बालाघाट पुलिस पर ग्रामीणों ने मारने का आरोप लगाया है। सवाल उठ रहे हैं नक्सली मुठभेड़ पर। 6 सितंबर को गढ़ी थाना क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ पर अब सवाल उठ रहे हैं। मारा गया व्यक्ति, खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का रहने वाला है। 6 सितंबर को जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें यह खबर मिल रही है कि वो व्यक्ति नक्सली नहीं, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का है। मारा गया झाम सिंह धुर्वे कवर्धा के बालसमुंद गांव का निवासी है और मारे गए व्यक्ति के यानी कि झाम सिंह धुर्वे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हत्या की है। बैहर विधायक संजय उइके की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और वो इसे सरासर फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं। विधायक ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक संजय उइके ने भी फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। तो अब चलिए आपको पूरा आखिरकार सिलसिलेवार ये पूरा मसला बताते हैं कि आखिर मामला है क्या, खबर है क्या। खबर है 6 सितंबर की बात है जब 6 सितंबर को बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बालाघाट पुलिस ने एक नक्सली के मारे जाने की बात कही, लेकिन उसकी पहचान को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आई, असमंजस की स्थिति में नजर आई। यह भी आपको बताते हैं सबसे पहले कि जब 6 तारीख को गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई तो उसके बाद एसपी का क्या कहना है। एसपी ने जो 6 सितंबर को बात कही वो प्रतिक्रिया एसपी की पहले आपको हम सुनाते हैं। जो जनरल एरिया जहां पर कल फायरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, वहां से आज सुबह एक बॉडी भी रिकवर हुई है। उस बॉडी की शिनाख्त हम लोग प्रोसेस चालू है, उसमें 2-3 इनपुट हमें आए हैं कि किनकी ये हो सकती है। इसके अलावा उन पे एक गन शॉट वुंड भी है, जिससे कि समझ में आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली गन शॉट वुंड से ही उनकी डेथ हुई होगी। पीएम रिपोर्ट से भी उसकी पुष्टि हो जाएगी और ये इसको भी हम लोग वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति कहाँ के हैं, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे, क्योंकि वो एक नेशनल फॉरेस्ट एरिया है, प्रतिबंधित एरिया है। तो संभावना हो सकती है कि या तो संगम सदस्य हों या नक्सल कुरियर हों या नक्सल पार्टी से किस तरह से संबंधित हैं, क्यों उस जगह पर उनके साथ थे, ये सारी चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो अभिषेक तिवारी को आप सुन रहे थे, बालाघाट के एसपी हैं और 6 सितंबर को उन्होंने ये बात कही थी। नक्सली जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो व्यक्ति मारा गया उसके बारे में उन्होंने बातचीत की, लेकिन कहानी अब शुरू होती है 2 दिन बाद यानी 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के झलमला थाने के बालसमुंद गांव के कुछ लोगों ने थाने में यह शिकायत दर्ज कराई कि झाम सिंह धुर्वे नाम का व्यक्ति गायब है और ग्रामीणों ने एमपी पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना की बात भी बताई। अब इधर कवर्धा पुलिस ने जब बालाघाट जिले के पुलिस से संपर्क किया और गढ़ी थाने में मुठभेड़ के दौरान मिले शव को जाकर देखा तो वो तो बालसमुंद का रहने वाला झाम सिंह निकला जो लापता था। अब इधर 8 तारीख यानी कल कवर्धा एसपी ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। हम लोगों को जो पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुआ था उसकी जानकारी था, गढ़ी थाना क्षेत्र में ऐसे हुआ है, तो गढ़ी थाना प्रभारी को हम लोग सूचित किए कि हमारे थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति इस तरीके से रिपोर्ट कर। गढ़ी थाना से जो थाना प्रभारी आया था उनको यानी कि जो हमारे थाना झलमला में आए थे उनके साथ में उनको गढ़ी भेजा गया। तो कल यानी कि ये जो खिलाही बालसमुंद के व्यक्ति गए थे, जो मृतक था उसको झाम सिंह के रूप में शिनाख्त किए, पहचान किए और अगली कार्रवाई यानी कि पीएम वगैरह होने के बाद कल रात में 100 लेकर के वो खिलाही बालसमुंद आ गए। आज यानी उनका दाह संस्कार के कार्यक्रम था, संभवतः संपन्न हो गया होगा, इतनी जानकारी अभी अपने पास है। आज यानी कि कुछ गांव के व्यक्ति और ग्रामीण झलमला थाना में आके इसी संबंध में लिखित में दिए भी हैं, शिकायत किए हैं। उनको ये बता दिया गया है कि घटना स्थल चूँकि बालाघाट गढ़ी थाना क्षेत्र का है तो आपकी आवेदन अग्रिम कार्रवाई के लिए वहां भेज दी जाएगी। तो 6 सितंबर को हुई पुलिस नक्सली घटना के बारे में पहले आपने बालाघाट एसपी की प्रतिक्रिया सुनी, उसके बाद कवर्धा एसपी की बात सुनी, लेकिन इस पूरे खबर में जो प्रत्यक्षदर्शी रहा है नैन सिंह, उसका क्या कुछ कहना है, जो खुद इस मसले में उसके साथ था, उसकी भी आपको बात सुनाते। झाम सिंह के साथ खुद नैन सिंह मौजूद था। देखा कब्र डरेस वाले तरहीन सिपाही हैं, पकड़ ही मार ही, इसका हाथ हम सीधे फिर पीछे हो गए, पीछे कर दें, भागना शुरू कर दें। तो हाले हुन बोलने लगा कि खड़े रुको, नहीं रुकोगे तो गोली मारेंगे, और दन से गोली छोड़ दी।
फिर वहाँ से 2 गोली छोड़ा, 2 जन हम था और 2 जन हम, तो मैं आगे था, वो पीछे। अब मैं दन से 2 गोली छोड़ा, डंगनी लगा ठनान से, और फिर डंगनी लगी तो हाथ फिर छोड़ दी गोली का, हाथ में सीधा भगाइच करा, नहीं गिरा। और तो साथ ही मोर साथी गिर गए वहीं, गोली लग गया। वो लोग गोली लग गए। कितना अब गोली लगी? एक कहाँ कहाँ पर? ये पिठार से तो छाती से। ओखा बात ओखर बाद में फिर मैं नहीं गया ना, देखा नहीं, मैं सीधा घर आ गया, वापस आ गया। और इधर इस पूरे मामले में देखिए, बैहर विधायक संजय उइके ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप लगाया है और बालाघाट पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। में पुलिस की जो गोली लगी, पुलिस ने जो मारा, वो छत्तीसगढ़ में सीमा, और वहाँ से 1 किलोमीटर डेड बॉडी को ले जाके रिकवर दिखाया गया। और जैसा पुलिस बता रही है कि उसके पास में कुछ नमक मिर्च हल्दी मिला, मछली मिला थैले में, फिर एक 12 बोर की बंदूक मिली। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है। पुलिस ने पूरी घटनाक्रम को, चूँकि पुलिस से गलती हुई है, पुलिस ने गोली चलाई है, उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं वो नक्सली मुखबिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं से भी किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टिकोण से नक्सली मूवमेंट नहीं है। जो मृतक परिवार है जिसको गोली लगी है, उसके एक परिवार को शासकीय नौकरी दी जाए, साथ ही उस पूरे घटनाक्रम की मामला 302 में जांच हो। अभी तो पुलिस ने 307 कायम किया है, 302 पे वो मामला बने। पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो, किसी बड़े अच्छे अधिकारी से जांच कराई जाए, और जो इस घटनाक्रम में दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए फिर इस खबर को फिलहाल हम ताजा अपडेट्स के साथ बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दोनों जगह से, बालाघाट से और कवर्धा से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महाकौशल ब्यूरो बिसेन साहब जुड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कवर्धा से भी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं बिसेन आपका रुख करूंगा। हमारे साथ बालाघाट से जो निशांत बिसेन जुड़े हैं। निशांत जी, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एसपी बालाघाट अलग बाइट दे रहे हैं, अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कवर्धा के एसपी अलग बात कह रहे हैं। अगर ये सच्चाई है, पुलिस ने अगर एक बेकसूर को मारा है, तो अभी पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं गफलत की स्थिति बनी हुई है। क्या आपकी बात हो पाई है एसपी से, निशांत? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, निशांत बिसेन से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले कवर्धा का रुख करते हैं हम। कवर्धा से भी हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिस तरह कवर्धा एसपी अपनी एक अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इधर अब इस पूरे मामले में विधायक बैहर के संजय उइके की भी प्रतिक्रिया आ गई है, क्या ये सचमुच में एक फर्जी मुठभेड़ है? पुलिस ने किसी बेकसूर को मारा है? देखिए दीपक, जिस तरह से वहां पर जो बातें सामने आ रही है कि जो बैहर पुलिस, माफ कीजिएगा, जो बालाघाट के पुलिस है उनके द्वारा जो नक्सली बताया जा रहा है, लेकिन वही जब हम ग्रामीणों से बात किया, मौके पर जाके जो घर के परिजन उनसे बात किया, तो बताया जा रहा था कि जो नयन सिंह और झाम सिंह दोनों जो मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, क्योंकि बॉर्डर जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वो लगभग 5 किलोमीटर के अंतराल में है। तो वहां पर मछली पकड़ रहे थे, वहां पर जो वर्दीधारी पुलिस आया उनको पूछे, उसके बाद में सीधे गोली मार दी। ये कहना है जो नयन सिंह प्रत्यक्षदर्शी है उनका। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, पूरा जो मामला बताया जा रहा है कि नक्सली मुठभेड़ का जो दावा किया जा रहा है बालाघाट पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से फर्जी बताया जा रहा है। क्योंकि झाम सिंह धुर्वे जो कवर्धा जिले के बालसमुंद गांव के रहने वाले हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 बच्ची है। उन जाके हम गांव में भी बातचीत किया, गांव वाले भी की कहना है कि किसी भी तरह से नक्सलियों के संपर्क में नहीं थे कभी, न तो इस तरह से कोई बात से सामने आई है। ये सिर्फ मछली पकड़ने गए थे, और मछली पकड़ने के लिए गांव के और भी लोग वहां पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है उसको फर्जी बताया जा रहा है। संतोष, जो बात आप कह रहे हैं और परिजन जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, क्या इस मामले में भी कोऑर्डिनेशन हो पाया है? क्योंकि जब तक एसपी बालाघाट एसपी से या पुलिस से बातचीत नहीं करेंगे, मसला ठीक से सुलझ नहीं पाएगा। गफलत की स्थिति तो अभी भी बनी हुई है। देखिए दीपक, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जब बॉर्डर के अगर मामला आता है तो बॉर्डर में दोनों छत्तीसगढ़ पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संयुक्त टीम बना करके सर्चिंग किया जाना था। वहां पर नक्सली का अगर मामला है तो दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा पर वहां पर जो गतिविधि है उसको अंजाम देना था। लेकिन जिस तरह से वहां पर जो मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा जो फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फर्जी मुठभेड़ तो बताई जा रहा है। क्योंकि झाम सिंह जो धुर्वे हैं वो बालसमुंद गांव के हैं, जो शीतल पानी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव कवर्धा जिले के हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरे मामला है उसको एक सवाल उठता नजर आ रहा है। दीपक, चलिए आप बने रहिए संतोष। एक बार मैं इस वक्त बालाघाट का भी रुख कर लेता हूं। महाकौशल ब्यूरो निशांत बिसेन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। निशांत, पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि अभी हमने अभिषेक त्रिपाठी जो बालाघाट के एसपी, उनकी प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन वो 6 तारीख की है।
3 दिनों के भीतर जो आरोप पुलिस पर लग रहे हैं फर्जी मुठभेड़ के, विधायक भी आरोप लगा रहे हैं, क्या आपकी एसपी से बात हो पाई है? अभी पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल दीपक, इस वक्त की जो ताजा स्थिति है, आज भी मेरी एसपी अभिषेक तिवारी उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति नक्सली था, और ये जांच का केंद्र विषय भी है। आपको इससे इस तरह से भी समझना होगा कि गढ़ी जो क्षेत्र है वो बालाघाट से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, कवर्धा जिले से सटा हुआ इलाका है जी। और यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ मुठभेड़ हुई है झाम सिंह उइके, वो बालसमंद का रहने वाला था। ये हमारे संवाददाता ने भी अभी जिस तरह से बताया। अब उसके बाद एनकाउंटर इसलिए सवालों में है क्योंकि विरोधाभास है दोनों जिलों के एसपी के बयानों में। कवर्धा एसपी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति ग्रामीण था और उस ग्रामीण के परिजनों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। एक बात इस वक्त यही कही जा सकती है कि जिस आधार पर उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, उसके पास एक राइफल भी बरामद हुई थी, कुछ नक्सल सामग्री भी मिली है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगे अगर कोई और अपडेट्स हो तो वो यानी निशांत हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। गफलत की, कंफ्यूजन की स्थिति दोनों बालाघाट और कवर्धा पुलिस के बीच अभी बनी हुई है क्योंकि जांच का विषय। जी बिल्कुल, ये इसलिए भी गफलत बढ़ती जा रही है क्योंकि जो बैहर के स्थानीय विधायक है संजय उइके, वो बालसमंद गए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि झाम सिंह उइके का एनकाउंटर जिस तरीके से किया गया है कहीं ना कहीं वो सवालों में है। और उन्होंने इस पर विरोध भी जताया है, पुलिस की कार्यशैली पर भी विरोध जताया है। और उनका कहना है कि ग्रामीण इन जंगलों में निवास करते हैं, उनके जीवन का आधार है ये जंगल, और यहाँ पर वो घूमते रहते हैं। चाहे बात झाम सिंह की हो, नेम सिंह की हो, ये लोग भी मछली पकड़ने आए थे, ऐसा आरोप स्थानीय विधायक ने लगाया है। चलिए मैं फिलहाल एक छोटा सा रिएक्शन संतोष का जरूर लेना चाहूंगा, इस वक्त कवर्धा से बने हुए हैं। संतोष, ये भी बताइए, आप कवर्धा वो गांव भी पहुंचे जहां पर उनके परिजनों ने आरोप लगाए, परिजनों से, ग्रामीणों से, लोगों से आपकी बात हुई, विधायक से बात हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि अगर ये खबर में सच्चाई है तो पुलिस पर तो कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कवर्धा का एक बेटा मारा गया है। जी निश्चित रूप से दीपक, जिस तरह से वहां पर हमने बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वहां पर मछली मारने के लिए गांव के और अन्य लोग भी जाते हैं, अक्सर जाया करते हैं वहां पर मछली मारने के लिए। तो कहीं न कहीं जो मुठभेड़ हुई है उसको फर्जी बताया जा रहा है, और जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा जो मांग की गई है कि 1 करोड़ जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको मुआवजा दी जाए, एक को सरकारी नौकरी दी जाए, इस तरह से मांग की गई। वही कवर्धा एसपी की बात करें तो कवर्धा एसपी से हमारी बात हुई तो वहां पे आवेदन के लिए गए हुए थे, इन लोग FIR दर्ज कराने गए हुए थे कि हत्या के मामला दर्ज की जाए झलमना थाना में। लेकिन यहाँ के जो थाना जो एसपी हैं उनका कहना है कि ये मामला छत्तीसगढ़ का नहीं मध्य प्रदेश का है, तो पूरे जांच और वहाँ मामला दर्ज वही होगा। हालांकि आवेदन लेने की बात तो स्वीकार की गई है, लेकिन जिस तरह से वहां पर मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश के जो पुलिस के ऊपर बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है संतोष, ये एक बड़ा मसला है और जाहिर है आप भी उसी की बात कर रहे हैं। इधर देखिए, दर्शकों को हम वो प्रतिक्रिया सुना देते हैं। मारे गए झाम सिंह के बेटे नरेंद्र धुर्वे और उनकी बेटी हीना धुर्वे का क्या कहना है, उन्होंने क्या मांग की है, क्या आरोप लगाए, सुनिए। अब जान का तो कीमत होता नहीं है सर, अब उनको जान की कीमत पता होगी तो वो लोग कुछ करेंगे। हमारे पापा तो ऐसे भी कुछ किसी से लेन देन नहीं रखे थे। एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेना एक बहुत बड़ी देश के लिए और जो समाज है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या चाहते हैं? क्या घर में कुछ बोल के गए थे क्या? नहीं, वो चले गए थे सुबह से, तो हमने सोचे कि मम्मी देखे नहीं है बड़ी बहन को, तो उनको दिखाने के लिए ले जाए थे हम, तो बोल नहीं पाए हम। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब क्या, पापा तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग ना अब क्या अपने पैरों में तो खड़े नहीं हो सकते। जो है पापा करते थे हम लोग के लिए, पढ़ाए हैं, लिखाए, सब कराए। हम लोग को खेती भी कम था ना, उसके बाद भी हम लोग को तीनों भाई बहन को 12वीं पास कराए हैं। अब हम लोग को कुछ नौकरी मिलेगा तभी तो हम अपना जीवन यापन करेंगे। कहाँ से कर पाएंगे जब पापा नहीं है तो कौन साथ देगा हम लोग का। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को मेरे भाई लोग को नौकरी चाहिए और मौज भी चाहिए। जो भी बनता है आपसे 1 करोड़ जो भी है वो आप दे सकते हो।